हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस के अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन करते हैं तो कितना मान आता है। जैसे देखिए, पिछले बार हमने ये कैलकुलेशन किया था तो हमारा जी का मान कितना आया था। जी का मान आया था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r e, जहाँ r e क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, हम सरफेस के ऊपर रखते हैं तो हमारे ग्रेविटी में क्या क्या चेंज आता है, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या चेंज आता है, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और इससे h हाइट पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमें निकालना है कि यहाँ पे ग्रेविटेशन का क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है, या इस हाइट के साथ साथ हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि इसका रेडियस क्या है, ये यहाँ तक रेडियस निकालेंगे इसका, तो ये क्या होगा, आर ई हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से इसका हाइट कितना है, एच है, ठीक है। यही मैंने दोनों को ऐड करके लिखा है, रेडियस ऑफ अर्थ और प्लस हाइट। अब देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, फोर्स का मान निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूटन फोर्स का क्या आता है वैल्यू ग्रेविटेशन में, F इज इक्वल टू जी m1 × m2/r² आता है, जहाँ पे दो मास रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक P पॉइंट का मास होगा, और क्या होगा, एक आपका मास ऑफ द अर्थ होगा। तो हम यहाँ पे फोर्स का मान निकालते हैं। देखिए, तो फोर्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, G m क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है या डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आर ई प्लस एच है, ये हमारा डिस्टेंस है। और रेडियस, और इसका मास हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये मास ऑफ अर्थ हो गया, और इसका मास हम मान लेते हैं m। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एम ई, यानी फोर्स का मान हमारा इतना आ गया। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो ऐसे ही अगर हम क्या करें तो a हमारा क्या होता है, वो तो एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल वाला, लेकिन ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू होता है m इंटू जी होता है। तो g का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्स का मान कितना है, हमारे पास फोर्स का मान आया हुआ है G m m e/r e+h आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स का मान रख देंगे, और बट्टा में क्या करेंगे, बट्टा में ये मास रहेगा। तो देखिए यहाँ f का मान रख दिया है, और बट्टा में क्या है आपका m है। तो ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर h हाइट पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान निकाल रहे हैं, इस हाइट पे अगर हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान निकाल रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है, जी m/e/r e+h का होल स्क्वायर। तो m ई यहाँ पे क्या है, मास ऑफ अर्थ है, h क्या है, हाइट है, r ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम एक और फॉर्म में कर सकते हैं। आर ई है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+h/r e का पावर क्या लिख सकते हैं, पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आर ई का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक ये फॉर्म भी हो जाएगा। तो अब दोस्तों ध्यान से देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा ये मान आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका मास ऑफ अर्थ पे, हाइट पे, और रेडियस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल मास और इनर्शिया मास के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, जब हमने शुरू में फोर्स के बारे में पढ़ा था तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है, और m का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F/a हो जाएगा। तो ये जो मास होता है, इस मास को हम कहते हैं इनर्शिया मास। F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, और m का मान निकालेंगे तो F/a हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया मास। अब हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल मास। तो देखिए, मास बाय द वर्च्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु को हाथ में पकड़ते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते हमें एक मास फील होता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी वस्तु को उठाइएगा तो क्या होगा, लगेगा कि वो भारी है। तो भारी है इसका मतलब क्या होता है, उसे उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है।
और वही हमें क्या होता है, मास के रूप में फील होता है। तो देखिए यही हमने क्या लिखा है, G इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम एम बटा आर स्क्वायर, और यही जो मास होता है वो क्या होता है, एफ आर स्क्वायर बटा जी एम होता है। इसी मास को हम क्या कहते हैं, इसी मास को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। तो देखिए इस मास में क्या आ रहा है, आपका फोर्स आ रहा है, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है किसके किसके बीच में, वो जो वस्तु है, जो वस्तु हमारे हाथ में है, जो वस्तु हमारे हाथ में है और अर्थ के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो आपका फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वही क्या हो रहा है, हमें मास के रूप में फील हो रहा है। तो आप इस अंतर को समझिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों मेरा चैनल नया है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर इस चैनल में आपको कमी दिखती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली अगर हम दोनों को देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, मास ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मास, और क्या होता है ग्रेविटेशनल मास, दोनों सेम होता है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कॉपी कलम अपने साथ रखिए, और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाइए। क्या कीजिए, पहले समझ जाइए और इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप एनर्जी के बारे में जानिए। तो एनर्जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है। एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी अराइजिंग आउट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या होता है, अगर कोई भी वस्तु अगर आपका स्थिर में रहती है तो ग्रेविटी के चलते क्या आती है, जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो वो किसके चलते होता है, वो आपका होता है ग्रेविटी के चलते होता है, ठीक है। कहता है इफ द पोजिशन चेंजेस एन अमाउंट ऑफ फोर्स देन चेंजेस इन डेल भी। क्या होता है कि यदि किसी वस्तु का पोजीशन चेंज होता है, पोजीशन आप समझ रहे हैं, जैसे क्या हो रहा है कि एक पोजीशन पे है और ग्रेविटी के चलते क्या हो गया, उसके पोजीशन में चेंज हो गया। जैसे देखिए वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो क्या होता है, उसके पोजीशन में सीधा बात है कि चेंज हो रहा है। पहले वो आसमान में रहेगा और क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज होगा तो वो आपका नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो नीचे गिर जाएगा तो उसमें जो चेंज आएगा उस चेंज को हम क्या कहेंगे, ये आपका डेल भी क्या आ रहा है, उसका चेंज आ रहा है, उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है। तो जो क्या होगा, जो वर्क डन होगा, क्या होगा, जैसे एक हाइट से वो आपका अर्थ के सरफेस पे आएगा तो एक वर्क डन होगा, ठीक है। तो वर्क डन होगा, और वो वर्क डन किसके चलते होगा, तो वर्क डन करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। यानी अगर हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो कोई क्या होती है, अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट करती है या कोई दूरी होती है तो क्या उस पर क्या होता है, उस पर वर्क डन होता है, ठीक है। तो हमारा हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्या आ रहा है, उसके पोजीशन में भी चेंज आ रहा है। तो क्या होगा, वर्क डन होगा, और वर्क डन का जो वैल्यू होगा, यानी वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वी क्यू माइनस वी पी होगा। देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है और यहाँ पे एक क्यू पॉइंट है। मान लेते हैं कि ये आपका अर्थ है और अर्थ का सरफेस है। हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक वस्तु को पी से यहाँ तक लाया है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे वस्तु तो रेस्ट में रहेगी और यहाँ पे भी क्या होगा, वस्तु सरफेस पे आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे वस्तु का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जैसे ही क्या होगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये आपका नीचे की तरफ आएगा और गिरने के बाद क्या हो जाएगा, ये आपका अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। तो कुछ वर्क डन भी होगा, ठीक है। और उसी वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, उसी वर्क डन को हम लिख रहे हैं वी क्यू माइनस वी पी, ठीक है। अब हम देखिए, ठीक है दोस्तों, आज के लिए अगले चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का आपका जो भी एनालिसिस है, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, गुड डे।